बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए टेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7वीं के अंतर्गत सहायक वाचन का खंड 3 लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और आपका ये वर्ष 2024-25 के लिए किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और जो आपका सहायक वाचन का खंड 3 है वह क्या है? हमारा मध्य प्रदेश। इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको हम बताएंगे। चलिए देखते हैं। अध्याय 1 में क्या है? खंड 3 हमारा मध्य प्रदेश। अध्याय 1 में क्या है? योग परिचय। अध्याय 2 में क्या है? मध्य प्रदेश की लोक कलाएँ। अध्याय 3 में क्या है? मध्य प्रदेश की जनजाति और संस्कृति। और अध्याय 4 में क्या है? मध्य प्रदेश के भारतीय साहित्य साधनों का योगदान। तो इस प्रकार से आपको एक अध्याय से अध्याय 4 तक के प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे। और चलिए देखते हैं। अध्याय 1 में क्या है? योग परिचय। तो अध्याय 1 का सही उसमें क्या दिया आपको? सही उत्तर चुनकर लिखिए। उसका प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? पढ़िए प्रश्न क्रमांक 1 को। जब प्रश्न क्रमांक 1 है, संत सिंगाजी का संबंध मध्य प्रदेश के किस अंचल से है? ए नंबर बघेलखंड, बी नंबर मालवा, सी नंबर निमाड़ और डी नंबर बुंदेलखंड। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? संत सिंगाजी का संबंध किस अंचल से है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर निमाड़ से। किससे है? निमाड़ से। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का ए नंबर, ईश्वरी व गंगाधर खालिस्तान के प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न क्या है? ईश्वरी व गंगाधर खालिस्तान के प्रसिद्ध लोक कवि हैं। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा बुंदेली। फिर इसी का बी नंबर, नर्मदा नदी को खालिस्तान अंचल की जीवन रेखा माना जाता है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा निमाड़। नर्मदा नदी को निमाड़ अंचल की जीवन रेखा माना जाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? बघेलखंड के जनजीवन में किन किन पदों का प्रभाव है? तो आप उत्तर बता देंगे। बघेलखंड के जनजीवन में नाथपंथी योगियों एवं कबीर पंथ का प्रभाव है। यहाँ लोगों में शिव शक्ति और वैष्णव धर्म की परंपरा विद्यमान है। तो ये आपका जो प्रश्न नंबर 3 था वह कंप्लीट हुआ। इसमें आपको जो बघेलखंड है, बघेलखंड का के जनजीवन में किन किन पदों का प्रभाव था, तो आप बता देंगे कि नाथपंथी योगियों एवं कबीर पंथ का प्रभाव था। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, उज्जैनी नगरी का धार्मिक महत्व क्या है? तो आप जो उज्जैनी नगरी है जो हमारे मध्य प्रदेश में है, इस जहाँ महाकाल बसते हैं, उस नगरी का धार्मिक महत्व क्या है? तो आप बता सकते हैं उसका धार्मिक महत्व। नंबर 1 महाकाल की नगरी है, पहला धार्मिक महत्व हो गया। दूसरा धार्मिक महत्व क्या हो गया? अमृत की बूंद से सर्वांग पवित्र हुई भूमि है। क्या है? अमृत की बूंद से सर्वांग पवित्र भूमि है। कौन सी? उज्जैनी नगरी। फिर तीसरा बता देंगे योगीराज भर्तृहरि की साधना स्थली है। फिर चौथा बता देंगे सांदीपनी आश्रम इत्यादि। ये इसकी क्या होगी? धार्मिक महत्व हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका। प्रश्न नहीं, आपका अध्याय 2 चालू हो जाएगा। अध्याय 2 में दिया है मध्य प्रदेश की लोक कलाएँ। उसका सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसका अ नंबर का प्रश्न है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? ए नंबर गरबा, बी नंबर गणगौर, सी नंबर राई, डी नंबर कांडला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर राई है। तो उत्तर में क्या लिख देंगे? सी नंबर राई। फिर इसी का ब नंबर का प्रश्न है, मालवा अंचल का लोक नाट्य कौन सा है? ए नंबर स्वांग, बी नंबर गम्मत, सी नंबर रॉस और डी नंबर माच। तो आपसे प्रश्न क्या है? मालवा अंचल का लोक नाट्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर माच। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका इसी कक्षा नंबर, फाग गायन किस अवसर पर किया जाता है? प्रश्न क्या है? फाग गायन किस अवसर पर किया जाता है? ए नंबर गणगौर पर, बी नंबर होली, सी नंबर सावन और डी नंबर मुंडन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर होली। फिर नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, उसका ए नंबर, आल्हा की रचना कवि खालिस्तान ने की है। प्रश्न क्या है आपका? आल्हा की रचना कवि खालिस्तान ने की है। तो आप खालिस्तान में क्या भर देंगे? जगनीक। आल्हा की रचना कवि जगनीक ने की है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है इसी का बी नंबर, महेश्वर में साड़ी उद्योग स्थापित करने का श्रेय खालिस्तान को है। देखिए जो महेश्वर है उसमें साड़ी उद्योग स्थापित करने का श्रेय किसे है? तो आप खालिस्तान में बता देंगे देवी अहिल्याबाई। तो खालिस्तान क्या जाएगा आपका? देवी अहिल्याबाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, मध्य प्रदेश के किसी एक लोक नाट्य पर 4 पंक्तियां लिखिए। देखिए बच्चों, आपको जो मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है, मध्य प्रदेश के लोक नाट्य कौन कौन से हैं? वह लोक नाट्य जैसे निमाड़ी लोकनाट्य, मालवा लोकनाट्य, बुंदेली लोकनाट्य, बघेली लोकनाट्य, ये इनमें से आपको बघेली है,
फिर आपका रास है, तो कोई भी लोक नाट्य पर आपको 4 पंक्तियाँ लिखना। तो जैसे मैंने बताया निमाड़ी लोक नाट्य, गम्मत निमाड़ी का पारंपरिक लोक नाट्य है। निमाड़ में यह अत्यधिक प्रसिद्ध है। यह लोकजनों के मनोरंजन का साधन है। गम्मत मुख्यतः 3 अवसरों नवरात्रि, होली और गणगौर पर्व पर की जाती है। तो इस प्रकार से आपको 4 पंक्ति इस पे बताना था। ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। मिट्टी शिल्प से आप क्या समझते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे। मिट्टी से ही खिलौने और मूर्तियां बनाने की प्राचीन परंपरा है। मिट्टी का कार्य करने वाले कुम्हार होते हैं। प्रत्येक अंचल में कुम्हार मिट्टी शिल्प का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आप मिट्टी शिल्प पर से आप क्या समझते हैं वह बता सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नहीं, आपका नेक्स्ट अध्याय 3 में क्या है? मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, इसका है सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, किस जनजाति के लोग अनाज भंडार की कोठी बड़ी सुंदर बनाते हैं? ए नंबर भारिया, बी नंबर सहरिया, सी नंबर भील और डी नंबर गोंड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर सहरिया। सहरिया जनजाति के लोग अनाज भंडार की कोठी बड़ी सुंदर बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, जनजाति आस्था के केंद्र बिंदु खालिस्तान है। प्रश्न क्या है? जनजाति आस्था के केंद्र बिंदु खालिस्तान है। तो यहाँ पे आपके खालिस्तान में आ जाएगा महादेव शिव। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बच्चों आप इसमें जो सहायक वाचन है आपका खंड 3, उसमें कक्षा 7वीं का, उसमें आपको इन प्रश्नों के उत्तर कब दे पाएंगे? जब आप सहायक वाचन का अध्ययन अच्छे से करेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे और अपनी पुस्तक में जो प्रश्न दिए उन प्रश्नों के उत्तरों को अंडरलाइन करके रख लीजिए और ढूंढिए, कोशिश कीजिए कि हम इन प्रश्नों के उत्तर हम स्वयं दे सकें। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? जनजाति संस्कृति के प्रमुख धार्मिक विश्वास कौन कौन से हैं? तो आप उत्तर बता देंगे। जनजाति संस्कृति के प्रमुख धार्मिक विश्वास पेड़ पौधे, नदी पर्वत, पशु पक्षी, सर्प केकड़े आदि से है। जनजाति सर्व शक्तिमान की अदृश्य सत्ता पर विश्वास करती है। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4, अपने क्षेत्र में प्रचलित किसी एक लोक नृत्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए बच्चों इसमें प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? अपने क्षेत्र में प्रचलित किसी भी लोक नृत्य का वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। तो देखिए मैंने उत्तर बताया हूँ। हमारे क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य कलसा नृत्य है। इस नृत्य में बारात की अगुवाई से सिर पर कलश रखकर नृत्य करने की परंपरा है। नगाड़िया ढोल शहनाई की धुन पर यह नृत्य चलता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है? मध्य प्रदेश के साहित्य साधनों का योगदान। सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का अ नंबर, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? प्रश्न क्या है? एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? ए नंबर बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी नंबर भवानी प्रसाद मिश्र, सी नंबर माखनलाल चतुर्वेदी और डी नंबर मुक्ति बोध। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर माखनलाल चतुर्वेदी। फिर नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का अ नंबर, दुष्यंत कुमार की पहचान उनकी खालिस्तान के लिए है। प्रश्न क्या है? दुष्यंत कुमार की पहचान उनकी खालिस्तान के लिए है। तो आप खालिस्तान बता देंगे गजल के लिए। दुष्यंत कुमार की पहचान काय के लिए है? गजल के लिए है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न ब नंबर, शिवमंगल से सुमन को भारत सरकार द्वारा खालिस्तान की उपाधि से अलंकृत किया गया। जो शिवमंगल से सुमन कवि थे उन्हें भारत सरकार द्वारा किस उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो आप खालिस्तान बता देंगे पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? उर्दू के किन्हीं 3 साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपसे प्रश्न किया गया है कि उर्दू के 3 साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो आप बता सकते हैं उर्दू के साहित्यकार तो बहुत से, कोई भी 3 साहित्यकार के नाम बता सकते हैं। नंबर 1 हमने बताया यहाँ पे मंजर भोपाली, नंबर 2 केप भोपाली, नंबर 3 ताज भोपाली। ये उर्दू के 3 साहित्यकारों के नाम हो गए। आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, शरद जोशी के व्यंग्य लेखन की क्या विशेषता है? तो आप उत्तर बता देंगे। शरद जोशी के व्यंग्य लेखन की विशेषता यह है कि इनके व्यंग्य समाज की कमजोरियों और विकृतियों पर होते थे। ये मूल्यहीनता पर करारी चोट करने वाले संघर्षशील और जुझारू लेखक थे। यह आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आने वाले वीडियो में आपको हम अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 के प्रश्न के उत्तर बताएंगे। देखिए अध्याय 5, अध्याय 6 इन प्रश्न के उत्तर आपको आने वाले वीडियो में समझाएंगे। तो बच्चों आज हम आपको कक्षा 7वीं भाषा भारती के अंतर्गत सहायक वचन का खंड कौन सा बताए? खंड 3 के अध्याय 1 से अध्याय 4 तक के प्रश्नों के उत्तर बताए। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।